जब आप कुतुब मीनार आते हैं तो कुछ इस रास्ते से आपकी एंट्री होगी। जब इस साइड से आप कुतुब मीनार की साइड आएंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपको दिखेगा कुतुब मीनार का पार्किंग गेट, जो कि इस साइड पार्किंग है। और पार्किंग में जैसे कि जो बाइक वगैरह के, बाइक के जो 1 घंटे के लगते हैं 10 रुपये, और यहाँ पे घंटे के हिसाब से चार्जेस लगते हैं। और कार के 1 घंटे के लगते हैं 20 रुपये। आपकी पर्ची में टाइमिंग होती है कब आपने एंट्री करी है, आवर्स जोड़ के आपसे पैसे लिए जाते हैं और यहाँ से आपकी एंट्री होती है। तो अगर आप कुतुब मीनार अपने पर्सनल व्हीकल से आ रहे हैं तो गूगल मैप की लोकेशन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आ रहे हैं तो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन रहेगा कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन, जो कि येलो लाइन पर पड़ता है। टाइमिंग यहाँ की सुबह 7 से शाम के 5 बजे तक एंट्री होती है। और अगर 5 बजे तक एंट्री हो गई है तो शाम के 8 या 9 बजे बंद होता है। लेकिन 5 बजे के बाद एंट्री बंद हो जाती है। जो अंदर जा चुके हैं तो शाम के 8 या 9 बजे तक अंदर रह सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो कुतुब मीनार है इसके पीछे बहुत ही बड़ा इतिहास रहा है। वो इतिहास किस तरीके से रहा वो आज हम आपको समझाते हैं। सबसे पहले जो भारत पे राज था, जो भारत के राजा थे, जो राजपूत सम्राट थे, जैसे कि सबसे पहले दिल्ली पे तोमर राजपूतों का राज था, जो कि अनंगपाल तोमर द्वितीय का राज था। उनके द्वारा दिल्ली बसाई गई, जिन्हें पांडव के वंशज भी बोला जाता है। फिर उन पर जीत हासिल की चौहानों ने, जो कि पृथ्वीराज चौहान के बारे में आप जानते ही होंगे, जिनकी 2 गद्दियाँ थी। एक थी अजमेर में और एक उन्होंने ये दिल्ली की भी गद्दी थी उनकी, जिसमें कि उनकी लड़ाई हुई मोहम्मद गौरी से। मोहम्मद गौरी से बहुत बार लड़े, मोहम्मद गौरी को हरा दिया और उन्हें माफ़ कर दिया। फिर एक तराइन का पहला युद्ध हुआ मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, जिसमें मोहम्मद गौरी को बहुत बुरी तरीके से पृथ्वीराज चौहान ने हरा दिया दोबारा से। लेकिन उस युद्ध को या उसको माफ़ कर देना एक हिस्ट्री का या भारत के इतिहास का बहुत बड़ा ब्लंडर भी कहा जा सकता है। ब्लंडर इस तरीके से कहा जा सकता है क्योंकि जो तराइन का दूसरा युद्ध हुआ उसमें जो मोहम्मद गौरी था उसने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया और जो भारत के राजाओं का शासन था दिल्ली में वो हट गया और जो विदेशी लुटेरे बाहर से आए थे उनका शासन यहाँ पे शुरू हो गया। और कुतुब मीनार उसी का एक प्रतीक है। मोहम्मद गौरी ने, जो आप कुतुब मीनार देख रहे हैं पीछे, मोहम्मद गौरी ने जब हराया पृथ्वीराज चौहान को तो फिर उसका जो डेथ होनी थी तो उसके बाद उसका कोई बेटा वगैरह नहीं था, कोई संतान नहीं थी। तो उसका एक सेनापति था जो कि था कुतुबुद्दीन ऐबक, कुछ इस तरीके का नाम था उसका, जो कि एक दास था, स्लेव था। पहले क्या होता था, दासों का व्यापार वगैरह हुआ करता था, स्लेव बेचे जाते थे। जैसे कि दास को बेच दिया, किसी ने ख़रीद लिया, फिर उससे ज़िंदगी भर काम कराया। इसी तरीके से कुतुबुद्दीन ऐबक था, उसे 2 बार बेचा गया, दासों की तरह उसने काम किया। लेकिन जब मोहम्मद गौरी को बेचा गया तो मोहम्मद गौरी के पास उसने बहुत ही लगन के साथ अच्छे से काम किया और सेनापति बन गया। और जब राजा बनने का टाइम आया तो मोहम्मद गौरी के कोई संतान नहीं थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को राजा बना दिया गया। और उसने ये जो कुतुब मीनार बनाया ये एक इस्लामिक प्रतीक है भारत में सबसे पहला। इससे आप ये पता कर सकते हैं कि राजपूत राजा जो कि भारत के थे, उनके बाद जो यहाँ पर इस्लामिक शासन, बाहर विदेशी जो लुटेरे आए उनका शासन स्टार्ट हुआ, ये उस चीज़ का प्रतीक है, इस्लामिक जीत का भारत में। और इस टाइम से यहाँ पर इस्लाम का या मुगल्स का राज स्टार्ट हो गया। तो ये कुछ हिस्ट्री रही है अपने कुतुब मीनार की। और जैसे आप यहाँ पे पार्किंग में एंट्री कर लेते हैं, जैसे देखिए हमने यहाँ पे अपनी बाइक खड़ी कर दी है, तो कुछ इस साइड हम जाते हैं और इस साइड आपको दिखाते हैं कि क्या क्या चीज़ें मिल जाएंगी आपको। ये देखिए, सबसे पहले तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि अगर आपको वॉशरूम वगैरह जाना है तो इस साइड है, टिकट काउंटर के लिए सीधे जाना है, और ड्रिंकिंग वाटर के लिए इधर। ड्रिंकिंग वाटर तो यही लगा पड़ा, और वॉशरूम यहाँ पे अंदर है, इस साइड पे वॉशरूम है। और हमें लेना है सबसे पहले टिकट, मतलब टिकट काउंटर हम आपको दिखा देते हैं, हालांकि हमने ऑनलाइन ही टिकट ले लिया है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो टिकट है, यहाँ पे फॉरेनर के लिए टिकट चार्जेस ये हैं और यहाँ पे इंडियंस के लिए ये हैं। अगर आप पेटीएम या डेबिट कार्ड से करते तो 35 रुपये हो जाते हैं और कैश के लिए 40 रुपये। और फिर यहाँ से टिकट लेने के बाद सामने हमारी एंट्री होती है उस साइड, और उस साइड हमारा कैंटीन। जैसे आप यहाँ पर मेन गेट से एंट्री कर लेते हैं, यहाँ पे चेकिंग वगैरह होती है। और जब आप अंदर की साइड आते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आपको कुछ यहाँ पे डायरेक्शंस वगैरह प्रोवाइड कर रखी हैं कि यहाँ पे मुग़ल गार्डन, मुग़ल मॉस्क्यू और मुग़ल सराय, जिसके लिए आपको कुछ इस साइड जाना पड़ेगा। हालांकि अभी हम इस साइड चलते हैं कुतुब मीनार देखने, जो कि आपको यहाँ से भी दिख रहा होगा। वो देखिए, आपको यहाँ से पास से दिखाएंगे कुतुब मीनार,
किस तरीके का होता है। और ये आज हमारे साथ हमारी दीदी भी आ रखी है। इसकी हमेशा यही शिकायत रहती थी कि कहीं भी जाता है अकेले घूमने चले जाता है, मुझे नहीं ले जाता। तो आज मैं इसे भी उठा लाया हूँ। ये देखो बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा है। आज हम सुबह सुबह आ चुके हैं। सुबह सुबह इसलिए आए हैं क्योंकि सुबह सुबह ज़्यादा धूप नहीं होगी, गर्मियों का टाइम है और हम ईज़िली आराम से 1-1.5 घंटे में घूम के घर चले जाएंगे। यहाँ पे जैसे कि टिकट प्राइजेस जो हमने आपको बताई दिया कि 35 रुपये होता है और ऑनलाइन बुक करके आएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। ये देखिए, और कुछ इतना प्यारा गार्डन, मतलब बिल्कुल साफ़ सफाई के साथ यहाँ पे गार्डन वगैरह भी हैं। यहाँ पे बहुत से लोग ना मॉर्निंग वॉक के लिए भी आ रखे हैं जो आसपास रहते हैं। 10-20 रुपये पार्किंग चार्जेस लगते हैं, 10-20 रुपये मतलब 35 रुपये टिकट लग गया, तो वो यहाँ पे जॉगिंग करने रोज़ आते हैं इतना पे करके। और जैसे कि अभी हमने यहाँ पे एंट्री करी, आप देख सकते हैं यहाँ पे कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क्यू, कुतुब मीनार, ये सारी चीज़ों की डायरेक्शन है। और कुछ इस तरीके की चीज़ें भी यहाँ पर बनी हुई हैं जहाँ पे लोग फ़ोटोशूट वगैरह करते हैं। ये देखिए सामने एक बंदा वीडियोस वगैरह बना रहा है, मतलब फ़ोटोशूट वगैरह कर रहा है, तो हमने सोचा डिस्टर्ब ना किया जाए। और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आई थिंक कब्र वगैरह बनी हुई है, किसी की कब्र ही लग रही है मुझे तो। किस तरीके से यहाँ पे देखिए 3 कब्र्स बनी हुई हैं और यहाँ पे ये छोटा सा स्ट्रक्चर बनाया गया है। और ये देखिए यहाँ पे फ़ोटोशूट कर रहे हैं। मुझे तो भाई ऐसा लगता है कि सारे के सारे जो सैनिक थे या जितने भी मेन लोग थे सारे यहीं दफनाए गए हैं। ये देखो वहाँ पे कुछ 3 कब्र थी, यहाँ पे कुछ 2 कब्र भी बनी हुई है, यहाँ पे भी कब्र बनी हुई है। और ये मतलब कुतुब मीनार फुल ऑफ कब्र सोने वाला है, कब्र ही कब्र है। एक बोरी, एक बोरी, एक बोरी। और वो स्ट्रक्चर जो सामने कुछ ज़्यादा ही पुराना स्ट्रक्चर हो चुका है, ऐसा लग रहा है कि उसे मतलब मेंटेनेंस की ज़रूरत है। गवर्नमेंट इन सारी चीज़ों से कमाती तो बहुत है लेकिन इन पे खर्चा नहीं करना चाहती है। जैसे कि मैं बताना चाहूँगा वो कुछ इस तरीके की मीनार है, जैसे कि जो कुतुब मीनार बनाया गया, जो मेन इमारत हमारे पीछे है, अभी तो नहीं दिख रही होगी पेड़ों की वजह से। तो जो मुग़ल शासक रहे थे, उनके नेक्स्ट जनरेशन जो रही थी, उनमें से किसी एक ने ट्राई किया था कि एक और कुतुब मीनार जैसा स्ट्रक्चर बनाया जाए, जो कि उनकी डेथ होने के कारण फिर वो कंप्लीट नहीं हो पाया। आप देख सकते हैं ये उन्होंने वही ट्राई किया था कि कुतुब मीनार बनाने की कोशिश की थी। हालांकि एक मंजिल पूरी हो पाई होगी, ये ऊपर नहीं जा पाया, इतने में ही रुक गया और वो वाली मीनार ही बनी हुई है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि आई थिंक इसका जो नाम रखने वाले थे, जो भी शासक थे, वो ये रखने वाले थे अलाई मीनार, जो कि कंप्लीट नहीं हो पाई थी। और यहीं पर इल्तुतमिश का मकबरा भी है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद भी है इसी साइड। आप इस वीडियो को पॉज करके इसका इतिहास भी अगर अलाई मीनार का जानना चाहते हैं कि किसने बनवाया, कब बनवाया, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पर हमारे पास एक कुआं जैसा भी बना हुआ है, आप देख सकते हैं। मैं दिखाना चाहूँ, वेल कुआं बना हुआ है, ऊपर से चढ़ के नहीं दिखाएंगे भाई, पहले इतने लोगों की कब्रें बनी हुई है, कोई खींच ले हमें नीचे तो हम ऊपर चढ़ के नहीं दिखाएंगे, खतरा मोल नहीं लेंगे हम, ठीक है। और यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स आप देख सकते हैं, ऐसा लग रहा है कि चीज़ें कंप्लीट नहीं हो पाई थी। ये कुछ चीज़ें आप देख सकते हैं यहाँ पर। और ये अभी फ़िलहाल में कोई आंधी वगैरह आई है तो, क्योंकि ये काटे हुए पेड़ नहीं लग रहे हैं, आंधी वगैरह आई है तो ये पेड़ वगैरह टूट गए हैं। और ये यहाँ पे है खलजी द्वार परिवर्धन, मतलब ये द्वार तो मुझे कहीं नज़र आ नहीं रहा है इसमें। ये आई थिंक टूटे हुए पड़े हुए हैं, या फिर बन ही नहीं पाए, या तो समय के साथ ये धीरे धीरे ख़त्म हो चुके हैं। और ये है इल्तुतमिश द्वार परिवर्धन, देखिए किस तरीके से बनाया गया है भाई। यहाँ भी एक स्टार्टिंग में एक कब्र बनी पड़ी है छोटी सी, इस तरीके से स्ट्रक्चर है। बहुत सा स्ट्रक्चर ऐसा लगेगा आपको कि समय के साथ धीरे धीरे मतलब ख़त्म सा होता जा रहा है। यहाँ पर अंदर भी कुछ कब्र जैसा स्ट्रक्चर है, ऊपर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। ये यहाँ पे कुछ इस तरीके की कब्र वगैरह बनी हुई है। और यहाँ पर कुछ सीढ़ियाँ भी बनी हुई है, जो गुप्त खाने होते थे, मतलब
नीचे की तरह सुरंगें वगैरह जाती थी, जो पिछले जो बादशाह या राजा महाराजा हुए करते थे अपने महलों में बनवाते थे। कुछ इस तरीके से आप देखेंगे इसके नीचे ना जीने जा रहे हैं, जो कि यहाँ पे ये बंद किया गया है, अब कोई भी इसके नीचे ना जा सके। ये तहखाने वगैरह कुछ जैसे बने रहते थे। और ये देखिए जैसे कि हम पीछे कब्र और गेट वगैरह देख के आए हैं, तो यहाँ से अब हम चलते हैं इस साइड। कुछ इस तरीके के लकड़ी के जीने से वगैरह बने हुए हैं। अब चलते हैं ऊपर। और यहाँ पर मतलब ये है कि यहाँ पर अगर आप आएंगे तो इसके पीछे ना, कुतुब मीनार के पीछे बहुत बड़ी हिस्ट्री है। मतलब इसमें सारी की सारी राज आपको पता चल जाएंगे कि किस तरीके से पहले दिल्ली में, हिंदुस्तान में राजपूतों का राज था, ठाकुरों का। उसके बाद फिर मुग़लों का राज हुआ, उसके बाद ब्रिटिश का राज हुआ, उसके बाद हमारा देश आज़ाद होके फिर इंडिपेंडेंस मिली और अब लोकतंत्र का देश है। आप देख सकते हैं यहाँ पर। और कुछ कंट्रोवर्शियल चीज़ें इस तरीके की भी हैं कि बताया जाता है यहाँ पे कि हिंदू और यहाँ पे जैन टेम्पल्स वगैरह हुआ करते थे, क्योंकि यहाँ पे जो स्ट्रक्चर देखेंगे कुछ मंदिरों वगैरह जैसा बनाया गया है। आप देखिए अंदर। कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर्स वगैरह अंदर बने हुए हैं, जिनमें अभी ये बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल चीज़ है कि यहाँ पर पहले मंदिर हुआ करते थे, जो कि खंडित कर दिए गए बहुत सारी। और ये हमारा लोह स्तंभ, जो कि आपने बहुत ज़्यादा फेमस है, आपने सुना भी होगा जब भी आपने कुतुब मीनार के बारे में पढ़ा हो। और बताया जाता है कि ये जो यहाँ पर लोह स्तंभ है, ये चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि गुप्ता डायनेस्टी के राजा थे, उनके द्वारा यहाँ पर स्थापित किया गया था। और इसकी खासियत यह है कि इतने सालों पुराना है, हज़ारों सालों पुराना, और अभी तक इसमें कोई जंग वगैरह नहीं लगी है इस आयरन पिलर में। और ये चंद्रगुप्त मौर्य ने यहाँ पर लाया था, जो कि गुप्ता डायनेस्टी के राजा थे। और यहाँ कुतुब मीनार के जस्ट बगल में ही, यहाँ पे आप देख सकते हैं सब लोग घूम रहे हैं, यहाँ पे जस्ट बगल में ही गार्डन भी है, वो हम आपको दिखाते चलिए। और यहाँ पर ये देखिए कितना अच्छा, मतलब नीचे भी कुछ मकबरा या मस्जिद टाइप की यहाँ पे बनी हुई है। यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम ऊपर चलते हैं और आपको गार्डन दिखाएंगे। आइए। और यहाँ पे जैसे कि दिखा रखा है खिलजी का टॉम, खिलजी टॉम। तो यहाँ पे तो कोई टॉम वगैरह नहीं है इस साइड, और ये बहुत ही प्यारा यहाँ पे गार्डन आपको देखने के लिए मिलने वाला है। तो आई थिंक वही है खिलजी का टॉम जो बताया गया है इसमें। और ये है हमारा कुतुब मीनार। और अब चलते हैं, आपको कुतुब मीनार दिखाते हैं, कुतुब मीनार के पास से, और इसके बारे में हिस्ट्री बताते हैं। दोस्तों यहाँ पे कुतुब मीनार घूमते हुए जो सबसे अच्छी दो ही चीज़ लगने वाली है, और सारा तो मतलब देखिए ऐतिहासिक चीज़ें हैं, लेकिन अगर देखने में सुंदरता अगर बोलें तो एक तो अपना मेन कुतुब मीनार की मीनार हो गई, वो अच्छी लगती है। और दूसरा ये मकबरा बना हुआ है, ये देखिए। और सारी चीज़ें तो ऐसा लग रहा है कि समय के साथ बहुत ज़्यादा खंडर हो गई हैं, धीरे धीरे ख़त्म सी होती जा रही हैं। जैसे कि हमने उस साइड आपको बहुत सारे गेट्स वगैरह दिखाए थे, जो कि धीरे धीरे ऑलमोस्ट ख़त्म हो रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से कितना भव्य बना हुआ है अंदर से, ये देखिए। और क्या नक्काशियाँ हैं यहाँ पर दीवार पर, ये चेक कीजिए आप। और एक कुछ इस तरीके का गुंबद है ऊपर, जिस पे कि ऊपर कुछ हैंगर वगैरह सा लगा हुआ है, जिससे पिछले टाइम पे कुछ झूमर्स वगैरह लगाए जाते होंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हर खिड़की के तरफ यहाँ पे लाइटिंग्स वगैरह भी रखी हुई हैं, ये देखिए। जो कि यहाँ पे रात को कुतुब मीनार में पूरे में लाइटिंग शो होता है। और रात को अगर आप आते हैं शाम के समय तो और भी प्यारा लगता है। अगर आप शाम के समय आएंगे कुतुब मीनार घूमने, बहुत प्यारा लगने वाला है, क्योंकि उस टाइम आपको लाइटिंग्स के साथ देखने के लिए मिलेगा, जो कि बहुत सुंदर लगता है। ये हमारे पीछे है कुतुब मीनार की मेन मीनार, जो कि आप देख सकते हैं। और इस पे कुछ इस्लामिक वर्ड्स पे मतलब जो स्ट्रक्चर पे इस्लामिक वर्ड्स पे कुछ लिखा भी हुआ है। और बाकी आप देख सकते हैं कि टोटल 5 मंजिल की बनी हुई है। जो रेलिंग्स वगैरह बनी हुई वो देखिए, 1 2 3 4, एक सबसे वो टॉप पे 5, तो 5 मंजिल की मीनार है, जो कि बहुत बड़ी है। और एक टाइम पे यहाँ पर लोगों का ऊपर जाना अलाउड था। तो यह है कुतुब मीनार का वो दरवाज़ा जो पिछले टाइम पे खुला रहता था, लेकिन अब बंद कर दिया गया है। आप यहाँ पे दरवाज़ा देख सकते हैं। और यहाँ पे जब कुछ स्कूल के बच्चे आए थे, जो कि पिकनिक के लिए आए थे यहाँ पर, और सारे के सारे ऊपर गए थे। ऊपर जो कुतुब मीनार में सीढ़ियाँ हैं, बहुत ज़्यादा घुमावदार और पतली सीढ़ियाँ हैं, तो एकदम से लाइट्स आने के कारण वहाँ पे भगदड़ मचती है, क्योंकि अंदर रोशनी का कोई भी सोर्स नहीं है।
अंधेरा हो जाता है, सारे लोग एकदम से नीचे की तरफ भागते हैं और हादसा हो जाता है, बहुत से बच्चों की डेथ हो जाती है। तब से इस गेट को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। और इसी तरीके से वहाँ पे हमने जो आपको लोह स्तंभ दिखाया था उस साइड पर, वो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो स्थापित किया था, पहले उसको भी लोग टच कर पाते थे, लेकिन उसके आसपास ही बैरिकेडिंग कर दी गई है, तो इस तरीके से उसे भी टच नहीं कर पाते। और मीनार को आप बाहर से देख सकते हैं, लेकिन गेट अब क्लोज़ है। और बाहर से आप देखिए कुछ इस तरीके की चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं, बनी हुई हैं, कुछ फूल वगैरह बने हुए हैं, इस्लामिक चीज़ें लिखी हुई हैं, जो बातें हैं अभी तो इस्लाम के लोग ही पढ़ पाएंगे। और बहुत ही प्यारा व्यू है और आपको यहाँ पे ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छा प्लेस है और आपको इतिहास के बारे में, भारत का इतिहास पूरा जानने के लिए मिलता है कि कब से किसका राज रहा, पहले राजपूतों का, फिर मुग़लों का, फिर उसके बाद अंग्रेज़ों का, फिर उसके बाद इंडिपेंडेंस हुई। जब आप यहाँ पे मीनार वगैरह देखते हैं तो कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर भी आपको देखने के लिए मिलेंगे, जो कि कुछ आंगन जैसे या गलियारे जैसे बना रखे हैं, जिसे हम कहते हैं इस तरीके से। और यहाँ पे लोग फ़ोटोशूट वगैरह कराते हैं। इसी तरीके के स्ट्रक्चर वहाँ बना हुआ है, स्टार्टिंग में उस साइड बना हुआ था और यहाँ भी ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो इस साइड आपको मीनार, मस्जिद, मदरसे और कब्रें, ये सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी और भारत का इतिहास जानने के लिए आपको मिलने वाला है। कुछ इस तरीके से यहाँ पे स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं और हर जगह एक इस तरीके का छोटा सा गेट भी बनाया गया है, देखिए, जो कि इस साइड कनेक्ट होता है। अब इस साइड अगर हम चलते हैं तो इस साइड आप देख सकते हैं छोटा सा मकबरा बना हुआ है, वो भी मकबरा है। यहाँ भी भाई युद्ध छिड़ा हुआ है, युद्ध जो राजा महाराजाओं में पहले युद्ध होता था ना, देखो युद्ध हो रहा है, देखो। और ये मैं आपको इस जो मकबरा या कुछ कब्र टाइप की बनी हुई है छोटा सा, इसके अंदर दिखा देता हूँ। इसके अंदर भी कुछ कब्र टाइप का बना हुआ है, जो कि बहुत ही डरावना सा और ख़तरनाक सा लग रहा है, ये देखिए। दोस्तों, अगर आप कुतुब मीनार घूमने आ रहे हैं तो यहाँ पे जो फ़ोटोग्राफ़र्स घूमते हैं उनके फ्रॉड से आपको बिल्कुल बच के रहना है, जो कि आपको एक फ़ोटो के 50 रुपये चार्ज करते हैं। अब 50 रुपये कैसे चार्ज करते हैं, वो फ़ोटो आपको मतलब ऐसे नहीं कि प्रिंट में निकाल के देते हैं, वो फ़ोटो जस्ट आपके फ़ोन में सेंड करेंगे। आपकी कम से कम कहेंगे मैं मल्टीपल फ़ोटोज़ खींच रहा हूँ। वो फ्रॉड कैसे करते हैं वो भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आएँ तो मैक्स टू मैक्स अगर फ़ोटो खिंचवानी भी है कैमरा से तो 1 या 2 खिंचवाएँ, उससे ज़्यादा मत खिंचवाएँ। वो जानबूझ के आपसे, आप उनसे कहेंगे मुझे एक फ़ोटो खिंचवानी है, वो कहेंगे ठीक है मैं आपकी 5-10 पोज़ में फ़ोटो खींच देता हूँ, आप बता दीजिएगा कौन सी रखनी है, कौन सी डिलीट करनी है। वो जानबूझ के ऐसे पोज़ों में खींचे कि आपको सारे अच्छे लगेंगे और आप कहेंगे यार ये तो 10 फ़ोटो हो रही हैं, 10 दे दो, कहेंगे यार 500 रुपये। तो मतलब मुश्किल से मुश्किल 1 मिनट में, बैक टू बैक 2 मिनट में आपको सारे पोज़ बता देंगे, सारी फ़ोटोज़ खींच देंगे आपकी। और ऐसा लगता है कि, क्योंकि देखिए हमने फ़ोन में फ़ोटोज़ देखी हैं तो कैमरा की फ़ोटो हमें लिटरली अच्छी ही लगती है, वो कैसी भी आई हो। तो फिर कहेंगे 500 रुपये। हम कहेंगे हमें तो 1 ही 2 लेनी है, देख लो सेलेक्ट करके। तो जानबूझ के कहेंगे, एक बार वो आपसे फ़ोटो सेलेक्ट करवाएंगे कि ठीक है आपको 5-10 पसंद आ गई, अब उसमें से आप कहेंगे एक बार और दिखा दो, कहेंगे एक बार और नहीं दिखाएंगे, हम 500 के आपके हम 450 ले लेंगे, उससे कम नहीं लेंगे। फ़ोटो देखोगे तो 500 से 1 भी रुपये डिस्काउंट नहीं देंगे। इस तरीके से पागल बनाते हैं आपको। आपसे रिक्वेस्ट है इन फ़ोटोग्राफ़र्स के स्कैम में ना फंसें, जो कि मिनट में 10 फ़ोटो खींच के, 20 फ़ोटो खींच के आपसे 1000 रुपये ले जाते हैं और कोई स्किल्स नहीं, जस्ट आपकी फ़ोटो खींचे आपके कैमरे से और ये प्रिंट भी निकाल के नहीं देते, आपके आईफोन में या आपके फ़ोन में ट्रांसफ़र कर देते हैं जस्ट। तो यहाँ से अभी हमारी पीछे से एग्ज़िट हो चुका है, हमारा जो टिकट था वो स्कैन किया गया और हम एग्ज़िट कर चुके हैं। और अब हम चलते हैं यहाँ से पार्किंग की तरफ, जहाँ पे हमने अपनी गाड़ी खड़ी करी थी। पार्किंग उस साइड है और अपनी गाड़ी लेके घर चलते हैं। अगर दिल्ली NCR के ऐसी अच्छे ब्लॉग्स देखना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में।